मैं इस तरह की कार्रवाई चाहती हूँ कि जो मेरे साथ वालों को उन्होंने मारा है, कुत्तों की तरह मारा है, उनको न्याय मिले और मुझे न्याय मिले। मैं आगे चल के मैं जॉब करूँगी, तो मैं कैसे करूँगी? मैं समाज में सर उठाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। मैंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया है। कैफे में मारपीट की घटना हुई थी। इसमें भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सबको इंसाफ दिलाया जाए। वो उस लड़की की तो इज्जत खराब हो रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके तो बस फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स की पार्टी भी नहीं कर सकते क्या? आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के दिलावरी में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी से उठे देशव्यापी बवंडर में पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्रेमनगर पुलिस ने इस मामले में 6 लड़कों की पहचान करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनमें एक नाबालिग है। ये कैसे हाथ आए और इनके नाम क्या हैं, जानने के लिए आइए आपको CO फर्स्ट आशुतोष शिवम के पास ले चलते हैं। उसके बाद राजेंद्र नगर इलाके के द डैन कैफे एंड रेस्टोरेंट में शनिवार की शाम हुए बवाल पर चर्चा जारी रखेंगे। इसमें भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। दरअसल ये घटना लव जिहाद के शोर से हुई है। नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी कर रही थी। छात्रा के साथ मौजूद उसके 10 दोस्तों में से 2 मुस्लिम थे। कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े लड़कों ने यहाँ धावा बोल दिया। वो नारेबाजी करते हुए दाखिल हुए। वाकिफ और शान नाम के युवकों से मारपीट की। उन्हें किस तरह से पीटा गया ये आपको उस छात्रा की जुबानी सुनवाते हैं जिसकी बर्थडे पार्टी में ये दोनों आए थे। मैं नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ, BSc नर्सिंग की। मैं अपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने गई थी कैफ़े में राजेंद्र नगर में। वहाँ पे मेरे जितने भी बैचमेट हैं, मैंने सबको इनवाइट किया था। उसमें से ऐसे ही 11-12 लोग आए होंगे। 1:30 बजे के समथिंग ये लोग एकदम रेस्टोरेंट में ऐसे घुस आए नारेबाजी के साथ, जय श्री राम, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोलते हुए चले आए। वहाँ पे सीधे पूछ रहे हैं कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, ऐसे पूरे को घेर लिया। कम से कम भीड़ बहुत ज़्यादा थी, 20 से 30 लोग अंदर थे और आधे लोग बाहर भी खड़े थे गेट के। और जो मेरे साथ के लोग हैं उन लोगों से पूछ रहे कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो। उन लोगों को बाहर निकाल दिया और जो मुस्लिम मेरे दोस्त थे उन लोगों को पकड़ के इन लोगों ने इतना मारा। मैंने कहा कि भैया आप लोग हो कौन? कह रहे हम बजरंग दल वाले हैं। हम लोगों को तुम लोग लव जिहाद करो, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तू हिंदू है, ये है, वो है, तू मुस्लिम के संग है, ये। मैंने कहा मेरे साथ के हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब पढ़ भी नहीं सकते, साथ में पढ़ते हैं। अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। मैंने इनवाइट किया, वो लोग आए मेरे बर्थडे पार्टी में। उनके साथ ये बदसलूकी की, उनको लातों से, घूंसों से ऐसा मारा गया, उसका कान फट गया, उसकी उंगली टूट गई। इतना अगर मैं आज उन लोग के सामने नहीं आती तो वो उनको जान से मार देते। मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि मत मारो। उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। मैं इन्फॉर्म कर रही थी घर पे, वो भी नहीं करने दिया, छीन रहे थे फ़ोन। जैसे तैसे मैंने छुपा के घर पे कॉल की, अपने भाई को बुलाया, मेरा भाई आया। फिर उसके बाद में अपने दोस्तों के पास गई। मैंने उन लोगों के सामने मैं आई तो कह रहे कि तू सामने से हट जा, तुझे भी मार देंगे हम, तुझे जान से मार देंगे आज। फिर वो बजरंग दल वाले थे। वो अपने आप को बहुत गुंडागर्दी दिखा रहे थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं इतना डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था वहाँ पे। मैंने कहा मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आप लोग हो कौन? मेरे से इतनी बदतमीजी की, मुझे गालियाँ दे रहे। मैं इस तरह की कार्रवाई चाहती हूँ कि जो मेरे साथ वालों को उन्होंने मारा है, कुत्तों की तरह मारा है, उनको न्याय मिले और मुझे न्याय मिले, मुझे सुरक्षा मिले। मैं आगे चल के मैं जॉब करूँगी, तो मैं कैसे करूँगी? मैं समाज में सर उठाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने। मैंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया है। मैं अपने कॉलेज में जाऊँगी, लोग मुझे इस नज़र से देख रहे हैं कि मैं रेस्टोरेंट में 2 मुस्लिम लड़कों के साथ पकड़ी गई, ऐसी न्यूज़ चल रही है। तो इसमें सब लोग देख के गलत मुझे ही समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत होती तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती आज, मैं छुप जाती। पर मैं गलत नहीं हूँ। मुस्लिम लोगों को दोस्त बनाना गलत है क्या? एक कॉलेज में पढ़ना गलत है क्या? अगर बजरंग दल वालों को यही लग रहा है तो उनके लिए अलग कॉलेज बना दो, अलग पढ़ लें वो लोग। मेरी यही गुजारिश है कि मुझे न्याय मिले, मुझे सुरक्षा मिले। आगे चल के मुझे अगर वो निकले, उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सज़ा मिले। अगर वो निकलेंगे यहाँ से तो मुझ पे कोई हमला ना करे,
मेरी जान को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा मिले। मेरा जो फ्यूचर है, मैं नर्सिंग कर रही हूँ, मुझे उसमें आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, मैं अपनी जॉब आराम से कर सकूँ। बस मुझे यही चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक को नामजद करते हुए 20-25 अज्ञात पर संगीन धाराओं में रेस्टोरेंट संचालक शैलेंद्र गंगवार की तरफ से गुजरे दिन ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। शैलेंद्र गंगवार, कल सर बच्चे आते हैं यहाँ पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, तो उसमें भाई उनके फ्रेंड्स भी थे, मोमडन भी थे, हिंदू भी थे। ठीक है, तो क्या नाम, ये लोग अचानक से आए बजरंग दल वाले, तो बाकी बच्चों को इनने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इनने सीधे यहाँ पूछा आके कि मुसलमान कौन है, तो जो 2 लड़के थे तो उसमें से एक से बोला कि मैं हूँ, तो उस पर सीधे इनने हाथ छोड़ दिया, उस पर हाथ मारा, दूसरे को भी मारा, उस पर गिलास विलास वगैरह से मारा उसे, और बाकी हमारे स्टाफ से भी बदतमीजी की, उन पर भी हाथापाई वगैरह हुई, तोड़ फोड़ दिया। ये लगभग होंगे 20 से 25 लोग, उससे ज़्यादा ही थे बाहर। तो नहीं सर, हम किसी को नहीं जानते। हम बाद में पता लगा कि कोई अभिषेक ठाकुर था बजरंग दल से, नहीं, दीपक पाठक और ऋषभ ठाकुर। वो सीधे उनने ये पूछा है मुसलमान कौन है, वीडियोस वगैरह भी पड़ी हुई हैं इंस्टा पे, उसकी आईडी पे, और उसने सीधे ये बोला और फिर मारने लगा। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि भाई धमकी तो दे के ही गए हैं, जान से मारने की, और बाकी और कुछ भी बोला बहुत सारा, पैसे वगैरह भी मांग रहे थे वीडियो ना डालने के लिए। चोट वगैरह उस लड़के की आई, उसके गिलास वगैरह मारे थे और हाथ वूथ वगैरह, तो उसके कान पे यहाँ पे चोट आई थी और उसकी उंगली भी टूटी है। सबको इंसाफ दिलाया जाए। वो उस लड़की की तो इज्जत खराब हो रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके तो बस फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स की पार्टी भी नहीं कर सकते क्या? वो तो बस पढ़ने लिखने वाले थे, साथ में पढ़ते थे, तो उसने बुला लिया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि लव जिहाद है, ये है वो है, पूरी जानकारी भी तो ली। ऋषभ ठाकुर के खिलाफ बजरंग दल के महानगर संयोजक केवलानंद गौड़ की तरफ से भी कार्रवाई कर दी गई है। हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता, उसको हम संगठन में नहीं रख सकते। लव जिहाद के शक में मुस्लिम लड़कों को पीटे जाने की वीडियो सामने आने के बाद ये मामला देश भर में वायरल हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद खुद को बजरंग दल का विभाग सह संयोजक बताने वाले आर्यन चौधरी का भी एक वीडियो सामने आया है। हालांकि द लीडर हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस को चेतावनी दी जा रही है। खैर, पुलिस इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई के मूड में है। सीओ आशुतोष शिवम ने यह साफ कर दिया है। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित एक कैफ़े में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना प्रेमनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 सुसंगत बीएनएस की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। इसमें भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में बाकी अज्ञातों तथा नामजद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन सब के विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।